हेलो स्टूडेंट्स। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं। इसका मतलब अगर यहां से हम देखें तो मोशन दो प्रकार का लग रहा है, एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट। तो अब तक हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ चुके हैं, स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन 5 फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ चुके हैं। राइट। सो अब आज हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन किसे बोलते हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम। जैसे आप लोगों की स्कूल यूनिफॉर्म होती है तो उसमें होता क्या है, सभी बच्चों की जो ड्रेस है उसका कलर सेम होता है। राइट। सो यूनिफॉर्म मीन्स सेम। we can say constant in mathematics, we can say constant. now अब हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। ओके, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी यूनिफॉर्म। मोशन को हम यूनिफॉर्म कब बोलते हैं, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चलता है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता और उसकी स्पीड, उसका जो रास्ता होता है उसके हर एक पॉइंट पे सेम स्पीड के साथ चलता है। मतलब सपोज हम स्कूटर लेकर चलते हैं, स्ट्रेट रोड है, बिल्कुल सीधा रोड है, हम एक डायरेक्शन में चल रहे हैं और हमारे स्कूटर की जो स्पीड है वो है 60 किलोमीटर पर आवर। हर टाइम उतनी ही स्पीड रहती है, ना वो कम होती है ना वो ज्यादा होती है। ज्यादा कब होगी, जब हम एक्सेलरेटर को इंक्रीज करेंगे। कम कब होगी, जब हम एक्सेलरेटर बंद कर देंगे और ब्रेक को दबाना शुरू कर देंगे, तो वो कम होगी। राइट। तो मोशन यूनिफॉर्म कब होगा, पहली कंडीशन, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन। दूसरी, डज नॉट चेंज द डायरेक्शन, वो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि कभी आगे जाता है कभी पीछे, एक स्ट्रेट लाइन में चला है कभी आगे जा रहा है कभी पीछे जा रहा है। नो, वो एक ही डायरेक्शन में चला होना चाहिए। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन, उसकी जो स्पीड है वो सेम होनी चाहिए। अगर ये तीन कंडीशंस मैच कर जाती हैं किसी ऑब्जेक्ट के मोशन में तो हम बोलते हैं द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब इसका बिल्कुल अपोजिट है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। द मोशन विच इज नॉट यूनिफॉर्म इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। हमारी जो पुत्र बुक की डेफिनेशन है उसमें बहुत कुछ लिखा है, ये बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन में आपको दे रहा हूं यूनिफॉर्म मोशन की। राइट। ओके, अब देखते हैं कि मोशन यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कब होगा। नंबर वन, ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में नहीं मूव कर रहा है, वो कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, रेक्टेंगुलर पाथ पे मूव कर रहा है, ट्राइंगुलर पाथ पे मूव कर रहा है, वो मोशन कभी भी यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा। दूसरी कंडीशन, बोला विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन। अब हम क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हैं एक स्ट्रेट लाइन पे, लेकिन होता क्या है, कुछ टाइम के लिए वो आगे चलता है, कुछ टाइम के लिए पीछे आ जाता है, थोड़ा टाइम आगे चलता है फिर पीछे आ जाता है। इसका मतलब हो क्या रहा है, स्ट्रेट लाइन में तो वो मूव कर रहा है लेकिन अपनी डायरेक्शन को लगातार चेंज कर रहा है वो। इसका मतलब ये जो मोशन है, दिस इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम क्या करते हैं, हम तीसरी सिचुएशन को चेंज करते हैं जहां ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है लेकिन उसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है। राइट। तो इस सिचुएशन में भी जो मोशन है दैट इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन, दैट बिकम्स द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। राइट। हम सिंपली बोल सकते हैं the motion in which velocity remains constant is uniform motion and the motion in which velocity is not constant, that is called the non-uniform motion. Right. अब चलते हैं टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म, सबसे पहला आया यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। मैंने आपको बोला था यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, एक्सेलरेटेड मोशन
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मोशन का मतलब है एक्सेलरेशन रिमेन द सेम, मतलब वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे डिक्रीज हो रही है, बट एट कांस्टेंट रेट पे चेंज हो रही है, राइट। फिर yes, acceleration remains the constant, the motion in which the acceleration remains the constant, that is called the uniformly accelerated motion। वेलोसिटी चेंज होगी, नो डाउट वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन जो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है दैट विल रिमेन द सेम। नाउ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, हेंस इन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एक्सेलरेशन रिमेन्स द सेम। और दूसरा आता है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब विच इज नॉट सेम। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहती है। नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट, इज ऑलवेज चेंजिंग। ओके, तो पहली डेफिनेशन इसकी बनती है वेलोसिटी इज चेंजिंग बट नॉट एट कांस्टेंट रेट। कभी वेलोसिटी ज्यादा इंक्रीज या डिक्रीज हो जाती है, कभी वेलोसिटी में कम चेंज आती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मोशन दो प्रकार का, एक यूनिफॉर्म मोशन जिसमें वेलोसिटी रिमेन्स द कांस्टेंट। ओके, अब इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट then rate of change of velocity will be zero and rate of change of velocity is called the acceleration। इसका मतलब हम यहां एक और बात ऐड कर सकते हैं यूनिफॉर्म मोशन में, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन, राइट। एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो, दैट इज कॉल्ड द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन दो प्रकार का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, द मोशन इन विच एक्सेलरेशन रिमेन्स कांस्टेंट, एंड नॉन यूनिफॉर्मली मोशन, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मींस द मोशन इन विच एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। ओके, अब हमारा अगला जो टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है, दैट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ। ओके, अब हम देखेंगे what are the various types of graphs used to represent the motion, कि मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कौन कौन से ग्राफ ड्रॉ करते हैं। सबसे पहला है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसको एस टी ग्राफ भी बोलते हैं। एस स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड टी स्टैंड्स फॉर टाइम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस टी ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? ओके, जस्ट मैं यहाँ पे एक हाइफन लगा लेता हूं, मतलब डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में ग्राफ। मतलब जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो एक एक्सिस के ऊपर एक्स एक्सिस लेते हैं, दूसरी के ऊपर वाई एक्सिस लेते हैं। तो यहां हमने करना क्या है, एक एक्सिस पे टाइम को लेना है और दूसरी एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट को लिखना है। एक एक्सिस पे टाइम को रिप्रेजेंट किया जाएगा और दूसरी पे डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब क्वेश्चन होता है कि मैथ्स में तो दो एक्सिस होती हैं, एक को बोलते हैं एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल होती है और दूसरी होती है वाई एक्सिस जो वर्टिकल होती है। अब क्वेश्चन आता है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम दोनों में से किसको एक्स एक्सिस की तरफ लिखा जाएगा और किसको वाई एक्सिस की तरफ लिखा जाएगा। इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जो मैं आपको बताता हूं। ये यहां दो वेरिएबल्स हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा टाइम। बिल्कुल, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं तो एक वेरिएबल बनता है एक्स और दूसरा बनता है वाई। इन दोनों में से पुत्र जी एक वेरिएबल को बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और दूसरे को बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी पे डिपेंड नहीं करता, और डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंड करता है, राइट। अब रूल क्या, अब देखिए यहां जो टाइम है दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आप उसको रोक नहीं सकते हो, आप उसको चला नहीं सकते हो, दैट इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
और बाकी जो भी वेरिएबल आएगा दैट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। मींस अगर हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात करें, देन डिस्प्लेसमेंट इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब टेक्निकल पॉइंट क्या है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल ऑलवेज बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस की तरफ लिया जाएगा और वाई एक्सिस की तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल को लिया जाएगा। इसका मतलब जब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ बनाएंगे तो ये देखिए, टाइम एक्स एक्सिस की तरफ लेना है हमने और डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई एक्सिस की तरफ लेना है, राइट। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है इसका नेचर वो 6 प्रकार में से कोई भी प्रकार का हो सकता है। इट मे बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, it may be a straight line sloping upward, it may be straight line sloping downward, it may be curved line sloping upward, it may be curved line sloping downward। लेकिन पुत्र जी ये जो ग्राफ होगा इट विल नेवर बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू डिस्प्लेसमेंट एक्सिस। मतलब एक मिनट मैं आपको ये ग्राफ ऐसा बन सकता है, दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज पॉसिबल, बट this type of graph is not possible। yeah, now this is straight line parallel to displacement axis, right। अब क्यों नहीं है देखिए, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेम पॉइंट सेम टाइम में ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह पे था एंड दिस इज नेवर पॉसिबल। कोई एक ऑब्जेक्ट अलग अलग सेम टाइम में अलग अलग जगह पे नहीं मिल सकता है। इसका मतलब जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन है उसका जो ग्राफ बनेगा दैट विल नेवर बी परपेंडिकुलर टू द टाइम एक्सिस, वो टाइम एक्सिस के कभी भी परपेंडिकुलर नहीं होगा। ओके, तो ये जो ग्राफ बनेगा इट मे बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, it may be straight line sloping upward, it may be straight line sloping downward, it may be straight line curved line sloping upward, it may be curved line sloping downward। ओके, दूसरे प्रकार का जो ग्राफ है दैट इज कॉल्ड दैट इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ऑल्सो रिप्रेजेंटेड एज वीटी ग्राफ। वी स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी। इसका मतलब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें दो वेरिएबल्स की वैल्यूज दी होगी, एक टाइम की वैल्यू दी होगी, साथ में वेलोसिटी की वैल्यूज दी होगी। तो हमने करना क्या है, टाइम वाली एक्स एक्सिस की तरफ हमने टाइम को रिप्रेजेंट करना है और वाई एक्सिस वाली जो वाई एक्सिस की तरफ हमने वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है। इसका मतलब अगर मैं इसको यहीं से रेक्टिफाई करूं तो यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी लिखनी पड़ जाएगी और इस प्रकार से जो ग्राफ बनेगा दैट विल बी द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। नाउ इसका नेचर भी बिल्कुल वैसा ही होगा, इट मे बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूं कि स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस कैसी होती है। जस्ट अ मिनट, मुझे ये थोड़ी सी सेटिंग्स करने दीजिए। तो आ, आ, ये और यहाँ पे हम कर देते हैं, नो दिस इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फिर ये ऐसा भी बन सकता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। लेकिन फिर से मैं वही बात बोल रहा हूं कि ये ग्राफ कभी भी टाइम एक्सिस के परपेंडिकुलर नहीं बन सकता। ओके,
तो वेरियस टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस मेड फ्रॉम द ग्राफ, कि ग्राफ से हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस करते हैं। सबसे पहला जो हम ग्राफ से कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द एरिया अंडर द कर्व, ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताता हूं कि एरिया अंडर द ग्राफ या एरिया अंडर द कर्व क्या होता है। मैंने ये ग्राफ एक बना के रखा हुआ है। ओके, जैसे हमने ग्राफ ड्रॉ किया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड आ गई। ये जो ऊपर वाली लाइन है, दिस इज द ग्राफ ऑफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग। ये जो मैंने, ये जो दो लाइंस हैं, एक ये ब्लैक कलर की लाइन और दूसरी ये ब्लैक कलर की लाइन, दीज टू आर द परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द एंड पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। ये जो लाइन है, इसके एंड पॉइंट से मैंने ये दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हुए हैं, और कुछ भी नहीं है। राइट, एंड दिस इज द टाइम एक्सिस, और कुछ भी नहीं है। ये जो ग्राफ, मेन ग्राफ ये है, ये जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन ब्लैक कलर की स्लोपिंग अपवर्ड्स। तो ये जो ब्लैक कलर, ये सॉरी, ये जो येलो कलर का पोर्शन आपको नजर आ रहा है, दिस इज द एरिया अंडर दिस लाइन बाउंडेड बाय एक्स एक्सिस, कि एक्स एक्सिस के ऊपर और इस लाइन के नीचे का जो एरिया है, दिस एरिया इज कॉल्ड एरिया अंडर द ग्राफ। राइट, दिस मीन्स एट प्रेजेंट द येलो कलर, a yellow colored portion represents area of velocity time graph। velocity time graph हमने ड्रॉ किया है और उसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है ये। राइट, तो सबसे पहला जो हम कैलकुलेट करते हैं, दैट इज एरिया अंडर द ग्राफ और एरिया अंडर द कर्व। और दूसरी जो चीज कैलकुलेट की जाती है, दैट इज द स्लोप ऑफ ग्राफ और स्लोप ऑफ कर्व। तो अब मैं आपको बताता हूं कि स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब क्या है। सबसे पहले सबसे पहले मुझे इसको अनग्रुप, अब इसको करते हैं हम डिलीट। ये डिलीट कर दिया। स्लोप ऑफ ग्राफ का मतलब है, जस्ट अ मिनट, मुझे ये ग्राफ ड्रॉ करने दीजिए। शेप फॉर्मेट ब्लैक कलर में, और ये थोड़ी सी मोटी है। ओके, जैसे ये दे दिया हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग। राइट, और हमें उसने बोला कि कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो स्लोप में हमने करना क्या है, ये वाला जो पॉइंट है जहां मेरा कर्सर मूव कर रहा है, ये यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक मिनट, मैं इसी को परपेंडिकुलर की फॉर्म में ले लेता हूं। और यहां से इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। ओके, हमने करना इसके, इसका मैं थोड़ा शेप वगैरह चेंज कर दूंगा, सो दैट कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। पहले मैं थोड़ी सी ये सेटिंग कर लेता हूँ इसकी, इसकी लेंथ को थोड़ा सा डिक्रीज करना पड़ेगा। ये, अब इसका थोड़ा आउटलाइन चेंज कर सकता हूँ। रेड, मैं ग्रीन कलर की रखता हूँ और इसको डॉटेड लाइन में देता हूँ, ब्रोकन लाइन, दैट इज कॉल्ड ब्रोकन लाइन। इसी शेप में हम इसको रखते हैं। राइट, तो अब देखिए, ये क्या है, दिस इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट। नाउ स्लोप किसके बराबर होगा, स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये देखिए, ये इस लाइन की जो लेंथ होगी, मतलब यहां से लेकर ये यहां तक, ये वैल्यू दे देगा यहाँ पे वेलोसिटी वाली, ये जो एक्सिस होगी इससे, इस दिस इज द, ये देखिए ये बन चुकी है राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। ये जो ट्राइंगल बन गई, दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल। नाउ दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। तो हमने करना क्या है, इस परपेंडिकुलर की लेंथ को इतने इस बेस की लेंथ से डिवाइड कर देना है हमने, एंड वी विल गेट द स्लोप। राइट। नाउ अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार ये जो लाइन होती है ये यहां से चल रही होती है, यहां से स्टार्ट हो रही होती है, तो इसमें डरना नहीं है। हम करेंगे क्या, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनाई है। कैसे, ये देखिए मैंने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहां से, जस्ट अ मिनट, ये परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस को यहां पे टच कर जाएगा, ठीक। और हमने करना क्या है, हमने एक आ, और परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इसको मैं ऐसे रोटेट करता हूं, और इसको यहां से, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा वो यहां से ड्रॉ कर दिया जाएगा, ये यहां से वेलोसिटी एक्सिस से। ये नाउ अब हमारी राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो चुकी है। देखिएगा, ये 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 ऊपर वाली, नीचे वाली रेक्टेंगल है, ऊपर वाली ये राइट एंगल ट्राइंगल तैयार हो चुकी है। तो उसमें यहां से लेकर ये टॉप, जहां मेरा कर्सर जा रहा है, यहां से लेकर यहां तक ये जो लेंथ होगी, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर। और यहां से लेकर यहां तक की जो इस लाइन की लेंथ है, दिस विल गिव यू द वैल्यू ऑफ बेस। तो हमने परपेंडिकुलर ओवर बेस करना है, और जो आंसर आएगा दैट विल बी द स्लोप। राइट। अब देखिए, जैसे मैंने आपको दो चीजें बताई, एरिया अंडर कर्व एंड स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो ग्राफ हमें किसी भी प्रकार का हो सकता है, यहां मैंने लिखा हुआ है, ये वीटी ग्राफ भी हो सकता है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी हो सकता है। अब जब हम, ये देखिए, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ की का स्लोप कैलकुलेट करेंगे, वो देगा आंसर एक्सेलरेशन की वैल्यू। जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व कैलकुलेट करते हैं, तो वहां से वैल्यू आती है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की जब हम स्लोप ऑफ कर्व कैलकुलेट करते हैं, तो वैल्यू आती है वेलोसिटी की। और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि वहां से हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का नॉलेज नहीं मिलता, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू नहीं मिलती है। राइट। तो आपको करना क्या है, आपको एक तो नेचर ऑफ ग्राफ याद रखना है कि भाई ग्राफ कैसा होता है। जैसे ये ग्राफ है, दिस इज स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। दूसरा कैसा हो सकता है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एनी एक्सिस, फिर कर्व्ड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड हो सकता है। फिर हमें ये याद रखना पड़ता है कि दो प्रकार के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। फिर ये याद रखना पड़ता है कि ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट, किसी भी ग्राफ से हम दो प्रकार की चीजें कैलकुलेट करते हैं, वन इज द एरिया अंडर द कर्व एंड सेकंड इज द स्लोप ऑफ कर्व। ठीक है। और फाइनली हमें ये जो टेबल है, ये याद रखना पड़ता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें अगर दिया हो, और हमें बोला जाए कि कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो हम करेंगे क्या, उसका स्लोप कैलकुलेट कर देंगे, मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस कर देंगे। जो आंसर आएगा दैट विल बी द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। अगर उसने हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है और पूछा है कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, तो हमने करना क्या है, हमने एरिया अंडर द ग्राफ कैलकुलेट कर देना है। एरिया को कैलकुलेट करने के कोई भी मेथड लग सकता है पुत्र जी, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लग सकता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ स्क्वायर, मतलब जितने प्रकार के एरियाज के फॉर्मूलाज आपने मैथमेटिक्स में पढ़े हुए हैं, वो उनमें से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पे लग सकता है। फिर अगर इसने हमें दिया होगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये बोलेगा कैलकुलेट वेलोसिटी,
और कुछ कैलकुलेट करने को नहीं बोलेगा, ना ही एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने को बोलेगा, ना डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने को बोलेगा, ये बोलेगा कैलकुलेट द वेलोसिटी। तो उसके लिए हमने करना क्या है, हमने राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है और उसका स्लोप कैलकुलेट कर देना, दैट इज द परपेंडिकुलर ओवर बेस, और वहां से हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, कि ग्राफ का नेचर कैसा होता है, हम ग्राफ कितनी प्रकार के ड्रॉ करते हैं, और ग्राफ में से किस किस चीज की कैलकुलेशन की जाती है और किस तरह से कैलकुलेशन की जाती है। राइट, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब क्या है कि ग्राफ को, सॉरी, मोशन को ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना। जैसे जब हम कोई मैच देखते हैं, क्रिकेट का मैच देखते हैं, तो टीवी स्क्रीन पे कई बार ग्राफ आते हैं, लाइन ग्राफ आते हैं, बार ग्राफ आते हैं, पाई चार्ट आते हैं। सो दैट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्रिकेट मैच, मतलब पूरे के पूरे मैच को हम ग्राफ की फॉर्म में एक स्क्रीन के ऊपर शो कर देंगे। सिमिलरली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन का मतलब है कि मोशन को हमने एक्सप्रेस करना, बताना ग्राफ की फॉर्म में, ग्राफ ड्रॉ करके। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं, हम कई प्रकार के ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं 6 क्लास से लेकर 8th क्लास तक। जैसे पिक्चोग्राफ 5th क्लास में शायद ड्रॉ किया था, फिर बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, फिर पाई चार्ट आपने ड्रॉ किया 8th क्लास में। तो यहाँ पे उन ग्राफ्स के कुछ नाम दिए जाते हैं, जैसे यहाँ मैंने ये ली एक्स एक्सिस और ये ली वाई एक्सिस, मैंने ग्राफ ड्रॉ किया, और ये जो ब्लैक कलर की लाइन है, दिस रिप्रेजेंट्स द ग्राफ। अब ये जो ग्राफ की ब्लैक कलर की लाइन है, ये यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, ये यहां ओरिजिन से भी स्टार्ट हो सकती है भाई, यहां से, ये इधर यहां से भी स्टार्ट हो सकती है। बोलने का मतलब है कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगर इस ग्राफ को देखें, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, और ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस में आगे की तरफ को बढ़ते जाते हैं, ये ग्राफ वाली लाइन ऊपर की तरफ को इंक्रीज होती जाती है। इस प्रकार की लाइन को बोलते हैं, इस प्रकार के ग्राफ को बोलते हैं स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। राइट, चलिए मैं यहां पे यहां लिख देता हूं स्ट्रेट लाइन, वन सेकेंड, स्लोपिंग अपवर्ड, मतलब ग्राफ जो बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा और बिल्कुल ऊपर की तरफ को चढ़ रहा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि वो ऊपर की तरफ को जा रहा है। ओके, दूसरी प्रकार का ग्राफ है ऐसा, अगर पिछले वाले ग्राफ और इस ग्राफ को देखें तो दोनों लाइंस एक जैसी, बिल्कुल ये लाइन कहीं से भी शुरू हो सकती है, ये यहां से भी शुरू हो सकती है इस पॉइंट से, ये नीचे से भी शुरू हो सकती है, ये यहां से भी स्टार्ट हो सकती है, किसी भी तरह से बन सकती है ये लाइन। अब अगर पहले वाले ग्राफ को और दूसरे वाले ग्राफ को हम देखें, तो हैं तो दोनों स्ट्रेट लाइन, लेकिन फर्क क्या है, पहले वाली ग्राफ की लाइन जो थी वो ऊपर की तरफ को जा रही थी, और ये जो लाइन है ये नीचे की तरफ को आ रही है। तो ऊपर को जाने को बोलते हैं स्लोपिंग अपवार्ड, तो इसको हम बोलेंगे स्लोपिंग डाउनवर्ड। तो इस ग्राफ का नेचर कैसा है, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। राइट, फिर और ग्राफ कैसा बन सकता है, और ग्राफ ऐसा ऐसा बन सकता है, ऐसा ऐसा, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, लेकिन कर्व्ड लाइन बनेगा एक। राइट, अब देखिए, अब इसका नेचर, इसको क्या बोलते हैं, जैसे हमने पहले वाले को बोला स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, दूसरे वाले को बोला हमने स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, इसको बोलते हैं
कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, कि लाइन जो ग्राफ बन रहा है वो दैट इज नॉट द स्ट्रेट लाइन, वो एक कर्व्ड लाइन बन रहा है और ऊपर की तरफ को चढ़ रहा है, वो ऊपर की तरफ को जा रहा है। सो दिस इज द ग्राफ, और इसका अगर कोई नेचर पूछे व्हाट इज द नेचर ऑफ ग्राफ, आंसर इज कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। नाउ इसी तरह से ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, तो इसका नेचर बनेगा कर्व्ड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, राइट। तो जो फिजिक्स में मोशन वाले लेसन में जो मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए ग्राफ बनेंगे, वो ऐसे ऐसे उनका नेचर ऐसा ऐसा हो सकता है। कैसा कैसा? इट मे बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, कर्व्ड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। नाउ ये ग्राफ ऐसा भी बन सकता है, एक सेकेंड, ऐसा, राइट। स्टार्ट कहीं से भी हो सकता है, स्टार्टिंग पॉइंट इसका कोई भी हो सकता है। अब ये है क्या, इसको क्या बोलेंगे? ना ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, ना नीचे की तरफ को आ रहा है तो ये स्ट्रेट लाइन, राइट। इसको बोलते हैं, इसका जो नेचर हम बताते हैं, दैट इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस ली हुई है, जो हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन होगा, उसमें यहाँ पे टाइम एक्सिस आ सकता है। मैं बनाऊंगा ये ग्राफ भी, अभी तक हमने देखना है कि जब हम ग्राफ बनाएंगे, मोशन में जब ग्राफ बनाएंगे, तो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज, जैसे यहाँ एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स के बीच में ग्राफ बना हुआ है, मोशन में किन किन कोऑर्डिनेट्स के बीच में ग्राफ बनेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। तो अगर हमने इसका नेचर बताना हो, व्हाट इज द नेचर ऑफ दिस टाइप ऑफ ग्राफ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, राइट। नाउ अगर ग्राफ ऐसा बन गया, ऐसा, तो इसको बोले, अब ये क्या है, दिस इज स्ट्रेट लाइन एंड इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो हम इसको बोलेंगे, इसका जो नेचर बनेगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, राइट। तो हमने जो फिजिक्स में ग्राफ बनेंगे, जो मोशन वाले इस लेसन में ग्राफ्स बनेंगे, उनका जो नेचर होगा वो कैसा कैसा हो सकता है। सबसे पहला हमने देखा था स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, फिर स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, फिर कर्व्ड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। ओके, दिस इज अबाउट द नेचर ऑफ ग्राफ। क्यों? क्योंकि मोशन के लेसन में, फिजिक्स में कभी कभी वो पूछ लेता है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, व्हाट इज द नेचर ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि भाई यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जब हम वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो वो ग्राफ कैसा कैसा बनता है? क्या वो स्ट्रेट लाइन है, क्या वो कर्व्ड लाइन है, वो स्लोपिंग अपवर्ड बनता है, स्लोपिंग डाउनवर्ड बनता है, पैरेलल टू एनी एक्सिस बनता है, कैसा बनता है, राइट। तो सबसे पहले हमने ये देखा कि जो ग्राफ का नेचर होता है, जिसे हम नेचर ऑफ ग्राफ बोलते हैं, वो कितनी प्रकार का होता है। वो सबसे पहला बना स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, फिर स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, फिर स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड, स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड, कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड एंड कर्व्ड लाइन स्लोपिंग डाउनवर्ड। मतलब 6 प्रकार का नेचर बन रहा है। अब हम देखेंगे कि मोशन में जब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो किन किन फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में ड्रॉ करते हैं। क्यों? क्योंकि हम वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज रिलेटेड टू मोशन स्टडी कर चुके हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन एंड द मोस्ट इज द टाइम। ये 6 फिजिकल क्वांटिटीज हम अभी तक स्टडी कर चुके हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि मोशन को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी प्रकार, कौन कौन से ग्राफ्स ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, तो अब देखेंगे वेरियस टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। एक मिनट,
nature of different types of graph and in uniform and non uniform motion. Okay, तो जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा करने दीजिए। ओके, जैसे आ गया टाइप ऑफ ग्राफ, वीटी ग्राफ होगा या एसटी ग्राफ होगा। फिर यूनिफॉर्म मोशन, नॉन, अब ये जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये फिर से दो प्रकार का बनता है, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। तो इसका पता हम ग्राफ देख के भी लगा सकते हैं कि मोशन कैसा है। जैसे सबसे पहला है वीटी ग्राफ। अब जो यूनिफॉर्म मोशन होता है उसका जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है वो हमेशा ही एक स्ट्रेट लाइन होता है एंड इट इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस। फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वीटी ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, स्लोपिंग अपवर्ड होता है, लेकिन कब, जब वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होती है। तो एक मिनट ये होगा, हाँ जी, ठीक है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा दैट विल बी स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है। लेकिन अगर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा वो। ओके, फिर अगर नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है और वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी ए कर्व्ड लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो कर्व्ड लाइन होगा लेकिन स्लोपिंग डाउनवर्ड होगा। अब चलते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पे। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इंपॉर्टेंट है यूनिफॉर्म मोशन का बिकॉज इट इज ऑलवेज अ स्ट्रेट लाइन स्लोपिंग अपवर्ड। लेकिन जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमेशा ही कर्व्ड लाइन आता है। इसलिए जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है वो सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के लिए ड्रॉ किया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए नहीं ड्रॉ किया जाता। ओके, सो आज हमने स्टडी किया कि ग्राफ का नेचर, जो ग्राफ्स होते हैं उनका नेचर कैसा कैसा होता है। फिर स्टडी किया कि मोशन में कितनी प्रकार के ग्राफ ड्रॉ किए जाते हैं, वीटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, ठीक है। फिर उन ग्राफ से हम क्या क्या चीजें कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहला कैलकुलेट करते हैं हम एरिया अंडर द कर्व, फिर कैलकुलेट कर सकते हैं स्लोप ऑफ द कर्व। मैंने आपको ये बता दिया एरिया अंडर कर्व क्या होता है, स्लोप ऑफ द कर्व क्या होता है और उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, राइट। और सबसे लास्ट में हमने देखा कि जो यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें वीटी ग्राफ और एसटी ग्राफ का नेचर कैसा होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच।